मित्रों, नमस्कार। पूरा रविवार हम लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में अपने आप को कैद रखा और ये पहली बार हुआ है कि किसी देश का प्रधानमंत्री विवश हो जाए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए मजबूर हो जाए कि वो उनसे कहे कि आप सोशलाइज ना करें और अपने ऊपर एक स्वयं अपने लिए जनता द्वारा लाया गया कर्फ्यू जो है वो लागू करें। इसको जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया और बहरहाल सारा दिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग अपने सारे मतभेद भुलाकर, सारी चीज़ों को भुलाकर, कोई सियासी मुद्दों को बिल्कुल तरजीह ना देते हुए अपने व्यक्तिगत मनोमालिन्य को भी भूलकर उसको ताक पर रखकर लोग पूरी तरह से जुटे रहे। पूरा का पूरा दिन लोगों ने घरों में, ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में बिताया और यहाँ तक कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो शख्स थे वो भी अपनी मजदूरी पर अपनी मशक्क़त करने के लिए नहीं गए। उनको ये मालूम था कि आधे पेट भूख जो है वो तो बर्दाश्त हो जाएगी, पर कोरोना की दहशत जो है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मित्रों, एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन हमने पूरी तरह से अपने आप को अनुशासित रखा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा और एक ये भी कहा जाता रहा कि ये एक तरह की रिहर्सल है, ऐसे कई दिन आगे भी आ सकते हैं, इस बात की आशंका बराबर बनी हुई है। बहरहाल उस पहली परीक्षा में, उस जो जनता कर्फ्यू की परीक्षा में हमारा मुल्क व्यापक पैमाने पर बड़े स्तर पर सफल भी रहा। और दुआ सबसे बड़ी बात ये भी कीजिएगा कि कोई ऐसा हादसा जो है वो ऐसा ना हो जिसमें हमें पछताना पड़े कि हम लोग किस तरह से एक ऐसे संकट में ग्रस्त हो गए, जिस संकट के बारे में ना तो हमारी जान पहचान ज़्यादा वसी है और ना ही उसके बचने के जो उपाय हैं हमारे सामने वैज्ञानिक तौर तरीके से हमारे सामने पेश किए जा सके हैं अब तक। लेकिन बहरहाल मित्रों, ये बहुत निराशा की बात, मैं इसे नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता कि महामारियां पहले भी आई हैं और बड़ी ख़तरनाक किस्म की महामारियां आई हैं। ऐसा नहीं है कि ये महामारी पहली बार हमारे पास आई है, हमारे सामने आई। पूरी दुनिया ने चेचक के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरी दुनिया को स्मॉल पॉक्स फ्री, चेचक से मुक्त घोषित किया गया। और इस दौरान में सन 2011 में सिर्फ एक मामला सामने आया था पोलियो का। पोलियो के ख़िलाफ़ भी अभियान जो था वो राष्ट्रव्यापी था और अब ये माना जाने लगा है कि कमोबेश ज़्यादातर विश्व के देश जो हैं वो पोलियो से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ एक मामला भारत में 2011 में आया था, उसके अलावा बाकी और कोई भी मामला प्रमाणित रूप से सामने नहीं आ पाया। और उसके बाद सार्स का भी आपको याद है कि सार्स भी कितना ख़तरनाक वायरस था और उस ख़तरनाक वायरस से भी दुनिया पूरी जूझी और उसका भी इलाज ढूंढ लिया गया और आखिर एक वैक्सीन जो है वो आविष्कृत हुआ जिससे उसे मुक्ति पा ली गई। एड्स के ख़िलाफ़ आप देखिए दुनिया भर में अभियान चले, विश्व भर में, ये विश्व का अभियान था। यूनिसेफ भी, WHO भी और अन्य सभी संगठन इस बीमारी से जूझते रहे और आखिर इतनी जागरूकता लाई गई और उसके जो प्रिवेंशन थे वो इतने ज़्यादा व्यापक रूप से प्रचारित कर दिए गए कि उस बीमारी से भी हम लगभग मुक्ति पाने के कगार पर हैं। और अब ज़्यादातर ऐसे मामले नहीं हैं कि वो एड्स के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो स्वरूप है हमारे सामने आ रहे हों। तो मतलब ये है कि जब लगातार ये मानव जीवन जब लगातार अपने बचाव के संसाधन खोजता है तो उसको कोई ना कोई उपाय मिल जाते हैं। और अब भी दुनिया भर के वैज्ञानिक, चिकित्सक और जो शोधकर्ता हैं वो इस बात में जुटे हुए हैं कि हमें इस ख़तरनाक वायरस का भी कोई ना कोई वैक्सीन जो है वो तैयार करना चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है, बहुत जगह दावे भी किए गए हैं कि हम लोगों ने, जैसे जयपुर के एक डॉक्टर ने दावा किया है, कुछ और जगह दावे किए गए हैं, लेकिन व्यापक रूप से अभी स्वीकृत तो नहीं कोई कहा जा सकता कि इस एक मान्यता प्राप्त तौर तरीके से हमने कोई वैक्सीन ईजाद कर लिया या कोई ऐसी। बाकी ये अलग बात है, उर्दू का शेर मुझे याद आ जाता है कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। और मित्रों, ये कोरोना जो है कई जगह हास्य और व्यंग का भी केंद्र बना है। मसलन एक बात अब ये भी कही जाने लगी कि किसी को क्या पता था
कि अरविंद केजरीवाल की जो खांसी है वो देश की कॉलर ट्यून बन जाएगी। और इसी तरह से बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं। लेकिन मित्रों, बचाव के साधन हैं, बचा जा सकता है चीज़ों से थोड़ा सा। कुछ एक बातें हैं जो सावधानियां जो हम बरतें तो व्यापक पैमाने पर इसको फैलने से रोका भी जा सकता है। और उनमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि हमें जो अपने सामाजिक जो सरोकार हैं उनको ज़रा थोड़ा सा समेटना होगा। हमें तब तक के लिए अपने अपने दड़बों में कैद रखने की आदत अपने आप को डालनी पड़ेगी जब तक कि हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाते और इस बात को यकीनी नहीं बना लेते कि कम से कम अगर किसी हमारे में से किसी को खुदा न खास्ता ईश्वर ना करे कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है तो वो आगे पास ऑन करने की स्थिति में ना हो। ये सावधानियाँ बहुत सारी बरती जा सकती हैं और बरती जा रही हैं। मित्रों, अपने देश में बड़े बड़े आह्वान किए। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि मिस ए मील का आह्वान दिया था उन्होंने। तो एक वक्त का खाना जो है वो लोगों ने व्यापक स्तर पर वो उसकी अनुपालना की और उसको स्वीकार किया और वो हमारी ज़िंदगी का जीने का एक सलीका बन गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपना लें तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो कुछ एक सावधानियां हैं जिनका मैं ज़िक्र आज ख़ास तौर से करना चाहूँगा मित्रों, एक तो ये जो तरह तरह के एक तो इसके झाड़े शुरू हो गए हैं, तांत्रिक ओझा उनसे फूंक मरवाने की बातें, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। इन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है। मान लिया कि आस्था जो है बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आस्था कई बार भौतिक धरातल पर, ज़मीनी धरातल पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं होती। दूसरा यह है कि कई नुस्खे लोग बताने लगे हैं कि अदरक है, शहद है और लौंग है, इसके प्रयोग से वायरस से बचा जा सकता है। मित्रों, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कारगर सिद्ध हो रही हैं या ये को बहुत ज़्यादा इनका जो प्रयोग है वो मुक्ति दे सकता है। लौंग और अदरक और इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो बुरा नहीं है अपने आप में, लेकिन इनके बूते हम इस ख़तरनाक वायरस से जंग नहीं छेड़ सकते, ये बात मानकर चलिए। इस दृष्टि एक ये भी है कि कुछ लोगों ने, अब जिनको पीने का शौक़ है, अब वो तो ये कहते हैं कि अल्कोहल जो पीता रहे, दारू थोड़ी थोड़ी लेता रहे, उसको वायरस नहीं होता। ये भी बड़ी भ्रांति है, बड़ी गलतफहमी है। आप ये बात मानकर चलिए कि चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोक है, चाहे कुछ और चीज़ें हैं, जिनका भी वास्ता हमारी इम्यूनिटी से पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी अर्थात रोग का मुकाबला करने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी भी आप कह लेते हैं। तो इम्यूनाइजेशन जो है, इसको जो भी चीज़ ठेस पहुंचाती है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोक है या कुछ और चीज़ें हैं जिनका नशीली चीज़ों का इस्तेमाल है, उनसे इसका कोई इलाज नहीं होता। ये मुक्त नहीं कर सकता, वायरस उनको छोड़ता नहीं है, उन पर ज़्यादा वो कारगर साबित होता है, उन पर ज़्यादा वहाँ उनके जिस्म में प्रवेश करता है जो लोग किसी तरह से अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। तीसरा यह है कि ये भी कहा जाता है कि डिब्बा बंद चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी एक भ्रांति है। अगर वो ISI मार्का है और अपनी ड्यू डेट में या एक्सपायर डेट में नहीं है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि ये प्रमाणित हो कि ये चीज़ें बासी नहीं है, ये चीज़ें ख़राब नहीं हो चुकी, इनकी डेट जो है यूजेज की, इनके प्रयोग की जो तारीख़ है अभी बकाया है। और दूसरी बात ये भी, ऐसी चीज़ों को जब भी आप इस्तेमाल करें, ये कोशिश ना करें कि एक डिब्बा आपने खोला है तो जैसे हमारी आदत है कि जो ज़रूरत है ले ली, बाकी खुला छोड़ दिया, अगले दिन के लिए काम आ जाएगा। ये चीज़ें काम नहीं आती। एक बार खोला है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद नया डिब्बा खोलिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े, पुराने डिब्बों के चक्कर में ना पड़ें। और दूसरी बात यह है कि सैनिटाइज़र जो है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें कहेगी। सैनिटाइज़र जो है ये फूल प्रूफ है, फूल प्रूफ नहीं है मित्रों, ये बात मान कर चलिए। सैनिटाइज़र एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपेक्षाकृत अपने आप को साफ रख सकते हैं, लेकिन सही मानों में जो साबुन का प्रयोग है उसको ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है कि आप बाद में साबुन से हाथ ज़रूर धोइए। और धोने का भी एक वक्फा है, ये नहीं कि आपने साबुन लगाया, हाथ धोया, जैसे हम गंगा स्नान जाते हैं, 4 छींटे ऊपर दिए और समझ लिया गंगा स्नान कर लिया। तो ये गंगा स्नान वाली बात नहीं है। बड़े कायदे से हाथ पूरी तरह धोइए और बार बार जब भी आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो धोइए, चाहे खाने से पहले है, चाहे खाने के बाद है। और अदरवाइज़ भी ज़िंदगी में साफ़ रहने की आदत डालना कोई बुरी बात नहीं होती। और मित्रों, एक बड़ी पुरानी कहावत थी कि छींक आए तो समझिए कोई याद कर रहा है। ये भूल जाइए, ये बड़ी भ्रांति है। जब भी छींक आए तो आप गंभीर हो जाइए कि छींकें आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हम वायरस से कहीं पीड़ित हैं तो इसका हमें फ़ौरन इलाज कर लेना चाहिए, टेस्ट करवा लेना चाहिए।
ये नहीं कि हर छींक के बाद ये ज़रूरी टेस्ट करवाइए, लेकिन अगर ये बीमारी है किसी किस्म की तो उसका पूरा निदान, पूरा डायग्नोसिस जो है वो करवा के ही दम लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मास्क के बारे में भी कहा जा सकता है कि मास्क जो है वो प्रयोग करने से भी छींक का जो असर है किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो मित्रों, मास्क के बारे में भी जागरूकता ये बड़ी ज़रूरी है कि मास्क का बार बार प्रयोग नहीं हो सकता। हम लोग अक्सर पुरानी चीज़ों को धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मास्क को धोकर दोबारा इस्तेमाल करने वाली परंपरा भी गलत है। इसको आप मान के चलिए कि एक बार जो पहना हुआ मास्क है उसको आप बाद में डिस्ट्रॉय कीजिए, और डिस्ट्रॉय भी इस तौर तरीके से कीजिए कि वो कोई उसको दूसरा इस्तेमाल ना कर सके। और एक और भ्रांति है मित्रों की, कहते हैं गर्म जलवायु में ये वायरस जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये भी भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे देश भी हैं जहाँ जलवायु पहले ही गर्म है और वहाँ भी इस वायरस का प्रकोप जो है फैला है। जहाँ टेम्परेचर 27-28 तक है वहाँ भी ये वायरस देखा गया है। तो इसलिए ये भी भ्रांति मत पालिए कि गर्म जलवायु से इससे मुक्ति हो सकती है। ये गलत धारणा है। तो बहुत सारी धारणाएं जो हैं ये हमें अपनी बदलनी पड़ेंगी। अभी कुछ घरेलू नुस्खे भी आए हैं जिनका प्रयोग अक्सर आयुर्वेद के जो विद्वान हैं वो देते हैं कि इसमें गिलोय है, दालचीनी है, हल्दी है और तुलसी और लौंग, इनका काढ़ा बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये काढ़ा जो है ये किसी टेम्परेचर से बचने के लिए तो ठीक है, किसी बुखार से बनने के लिए तो असरदार साबित होता है, लेकिन ये वायरस जो है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इस अवधारणा को हमें अपने जहन में बैठाना होगा। अब ये तुलसी और लौंग और ये दालचीनी और नीम और ये इन चीज़ों को मिलाकर जो ये काढ़ा बनता है, वो काढ़ा आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है। लेकिन इसे फूल प्रूफ आप मेथड मत मानिए कि इसको लेने से आप पूरी तरह से बेफिक्र हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और एक और भी सुझाव आया है कि सी फूड से भी यथासंभव परहेज़ रखिए। सी फूड से इसलिए परहेज़ की बात कही जा रही है कि कई बार ये होता है कि जहाँ जिस सी फूड, मछलियाँ और दीगर चीज़ें जिस समुद्र में रहती हैं, जिस पानी में रहती हैं, उस पानी में कोई गंदला पानी ऑलरेडी मिक्स हो रहा हो जिसमें वायरस हो, तो उस वायरस वाले पानी में रहने वाले जीव जंतु भी जब खाए जाते हैं तो उस वक्त बीमारियों का ख़तरा जो है वो पूरा का पूरा बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने तो मछली को उबाल लिया, उसके पकौड़े बना लिए। ये भी गलत है। जब आप चीज़ों से परहेज़ करना सीखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि वायरस ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको बॉयल करने से वो ख़त्म हो जाएगा। जब टेम्परेचर का इसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती अपने ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश, मशक्क़त न करें। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ख़तरनाक बात यह है कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम कई बार त्रासदियों को भी मुनाफे का एक धंधा बना लेते हैं। त्रासदी आई है, लोगों से कहा गया है कि वो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आम तौर पे अफवाह फैला दी गई है कि खाने पीने की चीज़ें लोग स्टोर कर लें। और अब यह है कि मास्क जिसकी कीमत 1.5 रुपये भी नहीं होती वो भी 25-25 रुपये और 20-20 रुपये में बिक रहे हैं। और ये सिर्फ मुनाफाखोरी की जो मनोवृत्ति है कि किसी ट्रेजिडी में, किसी त्रासदी में भी हम लोग बाज नहीं आते भंडारण की बातों से और मुनाफेखोरी की बातों से। इससे बचना चाहिए, इसका विरोध कीजिए डट के। और जो अगर करता है, मुनाफाखोरी करता है, इसका फ़ायदा भी उठाना चाहता है अपने निजी लाभ के लिए, तो उसकी शिकायत प्रशासन से भी कीजिए और स्वयं भी अपने धरातल पर, सामाजिक धरातल पर भी उस बंदे का बहिष्कार कीजिए कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। भाई, त्रासदी आई है तो दुख को अपने उसको समझो और दुख को जो बांटने की कोशिश करो, दुख से मुक्ति का प्रयास करो। ये नहीं है कि आप उससे फ़ायदा उठाने की या उससे मुनाफा कमाने की बात सोचो। ये पाप है, ये सही पाप ये है। बाकी पाप पुण्य तो धार्मिक आधार पे होते होंगे, लेकिन इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि आप त्रासदी को भी मुनाफे का एक सिलसिला बनाने पर आमादा हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इससे बचना चाहिए। और भंडारण की कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों। घर में सीधी सी बात है कि अगर मुसीबत पड़ी है तो आप सिंपल दाल दलिया खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। जिसम है, इसको जो चीज़ चाहिए वो आपके घरों में विद्यमान है। और मामूली चीज़ों को हवा ना बनाइए। और ये कहना कि वो प्याज लोग कुछ वो नाक पे बांध लेते हैं, कुछ प्याज का रस पीना शुरू कर देते हैं, ये डीऑक्सीडेंट्स तो हैं चीज़ें, लेकिन डीऑक्सीडेंट्स का फिर वही बात मैं कहता हूँ कि वायरस से कोई संबंध नहीं है। तो हम ज़बरदस्ती जो धक्कम पेल करते हैं कि ये बहुत सारी नुस्खेबाजी, बहुत सारी नई चीज़ें लाने के परोस देते हैं अपने प्रशंसकों को और अपने आसपास के लोगों को, इनसे बचिए
और जहाँ तक हो सके मूल मंत्र को याद रखिए कि साफ़ सफाई बनी रहे और आपके हाथ जो हैं आपके संवेदनशील अंगों पर बार बार ना लगें। तब तक ना लगें जब तक आपने हाथ धोए ना हो, और उसके बाद भी आप हाथ धोएं। ये प्रक्रिया ज़िंदगी का एक हिस्सा बननी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, सावधान रहिए। शुक्रिया।